क्या अब देश में लॉकडाउन ही समाधान है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले राहत की खबर यह है कि 1 मई से देश के हर उस नागरिक को कोरोना का टीका लगेगा जो 18 वर्ष का हो चुका है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काबू में नहीं आ रही। मरीज भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी। बेड से लेकर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सबकी किल्लत बनी हुई है। बीते 24 घंटों में 2,74,000 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1,619 लोगों की जान चली गई है। और ध्यान देने की बात यह है कि नए केस में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत सिर्फ 10 राज्यों की हिस्सेदारी 78% से ज्यादा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 68,631 नए केस सामने आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 30,566 रिपोर्ट किए गए और दिल्ली में 25,462 रिपोर्ट किए गए हैं केसेस। जब देश में कोरोना की वजह से हाहाकार है और सभी समाधान की चिंता कर रहे हैं, तब राजधानी दिल्ली में कुछ लोगों को फिक्र ये थी कि उनके पीने में व्यवधान न आ जाए। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने जैसे ही 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया, यहां शराब की दुकानों पर भारी भीड़ शुरू हो गई। आप खुद ही देखिए लाइन में कैसे कैसे लोग लगे और कैसे कैसे तर्क दिए गए। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही घर से बाहर निकल सकेंगे। जो लोग इमरजेंसी में घर से बाहर निकलेंगे उन्हें कर्फ्यू पास लेना होगा। साथ ही कई अन्य गाइडलाइन जो है वो दिल्ली सरकार ने जारी की है। इस लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली की शराब की दुकानों पर काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लंबी कतारें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये वो जगह है जहां पर आमने सामने 2 शराब की दुकानें हैं और दोनों ही शराब की दुकानों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। इतना किस लिए लिया? सर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। 2 घंटे से 2 घंटे से किस चीज़ की लाइन में खड़े हो? भैया दारू की लाइन। अच्छा, किस लिए एकदम से लेना चाह रहे हैं? 6 दिन का लॉकडाउन है सर। ये तब है जबकि दिल्ली में रविवार को 25,462 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए और 161 की मौत हो गई। अब तक यहां 8.79 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 74,941 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल दिल्ली में आज रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जो कि 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक रहेगा। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया और कहा कि अब और देरी की गई तो दिल्ली की स्थिति खराब हो सकती है। पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने पर आवाजाही की छूट मिलेगी। अस्पताल जा रहे लोगों को भी आई कार्ड, डॉक्टर का पर्चा या मेडिकल पेपर दिखाकर बाहर निकलने की अनुमति। कोविड-19 टेस्ट के लिए, टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को भी लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें सिर्फ आई कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा टिकट दिखाने पर आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को भी आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट मिली है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों
लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें चालू रहेंगी, लेकिन सिर्फ कुल सीटों की 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। राजधानी में ऑटो और ई ऑटो को सिर्फ 2 सवारियों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। राशन का सामान, फल और सब्जियां, दूध और दवाई जैसी चीजों के लिए दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा अखबार बांटने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी स्टेशन भी खुले रहेंगे। बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे के जरिए रेस्टोरेंट अपना काम कर सकेंगे। थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। पहले से तय शादियों को छूट मिलेगी, लेकिन इसमें 50 लोग ही शामिल होंगे और उनके लिए भी ई पास लेना होगा। धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।